हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटरक्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन रेंज। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है कोफिशिएंट ऑफ जो है रेंज। तो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है, इसका फार्मूला होता है जो है लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू और बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसको हम जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई सीरीज हमको दे रखी है 20, 35, 25, 30 और 15। ठीक है, तो ये सीरीज हमको दे रखी है। तो इसमें हम जो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे जो है मेजर्स करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस वो बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जो है हम लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 35। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 35, इसमें वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। तो लार्जेस्ट वैल्यू 35, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 15, तो 15 हो गया 35 प्लस 15। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे जब 0.4 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ का जो है जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो क्या आएगा इसका सॉल्व करने पे, जैसे कि ये फार्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू जो है 35 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 15 है, तो जो है वैल्यू पुट कर देंगे और जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो है कोफिशिएंट ऑफ जो है रेंज जो होता है, जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में दिया रहेगा तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाए x, इसकी वैल्यू दे रखी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, और f दे रखा है, f की वैल्यू कितना देगी फ्रैक्शन में, ये 15, 18, 25, 30, 16, 10 और 9। ठीक है, ये वैल्यूज हमको दे रखी हैं और इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है सॉल्व करेंगे या मेजर करेंगे इस सीरीज में। तो इसमें इस फार्मूले का हम यूज करेंगे फिर। ठीक है, फार्मूले का यूज करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपका क्या है 70 है। ठीक है, 70 लार्जेस्ट वैल्यू है, इसमें 70 लार्जेस्ट वैल्यू है, माइनस 10 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 10 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है 70 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7 0.7
0.75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है लार्जेस्ट वैल्यू है वो 70 है, और जो है 10 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इस फार्मूले में जो है वैल्यू को पुट करेंगे जो है और उसको सॉल्व कर लेंगे, 0.75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज पे। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है, ठीक है, वो डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल होता है। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड जो है लोअर क्वार्टाइल होता है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है इज द रेंज ऑफ मिडिल ऑफ जो है ऑफ द हाफ होता है। ठीक है, मिडिल ऑफ द हाफ ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसको भी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोल सकते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है इसका फार्मूला जो होता है वो होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, और जो Q1 की वैल्यू होती है वो 25 जो है परसेंटाइल होती है। ठीक है, 25 इसकी जो वैल्यू होती है Q1 की होती है 25 परसेंटाइल। Q1 जो होता है वो 25 परसेंटाइल के इक्वल होता है। ठीक है, और Q3 जो होता है वो 75 परसेंटाइल के इक्वल होता है, परसेंटाइल के इक्वल होता है। और Q2 जो होता है वो नज़र जो है मीन होता है, वो मीडियन होता है। ठीक है, Q2 जो होता है, Q2 जो होता है सेकंड क्वार्टाइल, वो जो है इसकी वैल्यू होती है 50 जो है 50 परसेंटाइल, उसकी वैल्यू होती है 50 परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल, और ये नाइदर मीडियन के जो है इक्वल होता है, मीडियन। ठीक है, मीडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये मिड वैल्यू जो है जो सीरीज की मिड वैल्यू होती है उसके इक्वल होता है। ठीक है, Q2। अब हम जो है देख लेते हैं कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन आल्सो कॉल्ड एज जो है सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? और आल्सो कॉल्ड एज या नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यों कहते हैं? ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो जो हाफ ऑफ द जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। ठीक है, जो इसका फार्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन का वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन, इसीलिए क्वार्टाइल डेविएशन क्या कहते हैं? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। ठीक है, या हाफ ऑफ दी जो है हाफ ऑफ दी इंटर क्वार्टाइल रेंज इसको कहते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन को। और जो है एक और फार्मूला हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, अभी इसका जो है एग्जाम्पल जो है सब एक ही साथ जो है हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स को लेकर इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? ठीक है,
इट इज़ ए रिलेटिव मेजर्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, इट इज़ ए रिलेटिव मेजर्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और इसका जो फार्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन का वह होता है Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1, ठीक है। क्या होता है रिलेटिव मेजर्स ऑफ जो है क्वार्टाइल डेविएशन, और इसका फार्मूला जो होता है वो Q3 माइनस Q1 और क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट बटे क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट होता है, ठीक है। अब हम जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो है कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है और कैसे कैसे जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है 28, 18, 20, 24, 27, 30 और 15, ठीक है। ये हमको दे रखा है। अब इसको हम जो है सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे जो है छोटी वैल्यू क्या है 15, उसके बाद क्या है 18, उसके बाद क्या है 20, उसके बाद क्या है 24, 27, 28 और 30, ठीक है। तो 30 है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है क्या जो है सॉल्व करते हैं, एक ही इसी जो है एग्जांपल के थ्रू हम जो है इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं क्या इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज का फार्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1, ठीक है, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। तो अब हम जो है थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते कैसे हैं इसको हम जो है देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो Q1 का फार्मूला होता है, Q1 का वो होता है n+1/4, ठीक है, फोर्थ, ये Q1 का फार्मूला होता है। और Q3 का जो फार्मूला होता है, ठीक है, ये होता है 3 इन ब्रैकेट n+1/4, ठीक है, ये वैल्यू। तो सबसे पहले हम Q1 जो है सॉल्व कर लेते हैं इस सीरीज से। तो n की वैल्यू के नंबर आप जो है जो वैल्यूज हैं वही n होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 यहाँ नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं, 7 + 1/4, अर्थ अपॉन फोर्थ, ठीक है। तो ये कितना आ गया 12th, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 18, ठीक है, 12th, यानी कि ये सेकेंड वैल्यू है जो है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हो गई 18, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 18। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 7 + 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 6, ठीक है। अब 6th वैल्यू सीरीज में कौन सी है 1 2 3 4 5 6, ये 6th वैल्यू है, ठीक है। 6th वैल्यू कौन सी है, ये 6th वैल्यू है, 6th वैल्यू = 28, ठीक है। अब जो है इसको जो हमने जो है सॉल्व किया है और जो वैल्यूज हमने निकाली हैं उसको इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, ठीक है। इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है Q3 माइनस Q1, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। अब वैल्यूज जो क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल का है उसकी वैल्यू क्या है 28, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आई है 28। और जो है फर्स्ट क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू क्या है 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
ये 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इस सीरीज से हम निकालेंगे जो है, सबसे पहले हम जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज की जो है फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है, Q3 माइनस Q1। और फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं n+1/4 जो है वैल्यू जो होगी वही क्वार्टाइल फर्स्ट होगी, और यहाँ 3 इन ब्रैकेट जो है n+1/4 वैल्यू जो होगी वो होगी जो है थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम पुट कर देंगे जो है इसमें फार्मूले में, तो हमारा जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसी जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो है क्वार्टाइल डेविएशन इस सीरीज का क्या होगा, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसमें क्वार्टाइल डेविएशन देख लेते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये होता है क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला, ठीक है। इसमें हम वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, जैसे कि हमने क्वार्टाइल थर्ड का वैल्यू निकाला था 28, ठीक है, 28 निकाला था, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है, कैलकुलेट किया था। और ये जो है क्वार्टाइल फर्स्ट वो क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल ये रहेगी, वो फर्स्ट क्वार्टाइल ये हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल ये हो जाएगी। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है वो 18 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10/2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसकी वैल्यू हम जो है इंटर क्वार्टाइल चेंज जब निकाले थे तो उसकी वैल्यू हम जो है कैलकुलेट किए थे। तो थर्ड क्वार्टाइल जो हमारा था वो था सिक्स्थ वैल्यू जो है यानी कि 28, और फर्स्ट क्वार्टाइल जो था वो 18 था जो है तो ये 18 हमने पुट कर दी वैल्यू, और 2 से जो है डिवाइड कर दिया तो ये आ गई 5, ठीक है। यह हमारा हो गया क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। उसके बाद यही हम देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल बाई क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट, ठीक है। तो इसका जो है वैल्यू हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में। तो क्वार्टाइल थर्ड की हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, 28 है, और क्वार्टाइल फर्स्ट की जो वैल्यू है 18 है, ठीक है भाई। क्वार्टाइल थर्ड जो है 28 है और इसकी वैल्यू जो है वो 18 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 हमारा, और ये हो जाएगा 646 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो इसको हम सबसे पहले 2 से काट देते हैं, ठीक है, 5 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 23 पॉइंट, तो ये 2 बार जाएगा, 23 46 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और 4 और 1 बार जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया, ठीक है। यही वैल्यू जो हमने निकाली थी थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल, उसी को यहाँ पे पुट करेंगे इस फार्मूले में, और हमारी जो वैल्यूज है उसको सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा 0.217 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं ये अनग्रुप डेटा जो था, ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटाबेस जो है ये क्वेश्चन था। अब हम जो है ग्रुप डेटाबेस जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुप डेटाबेस में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, एक डिस्क्रीट जो है सीरीज और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम जो है डिस्क्रीट सीरीज के सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
हम सब जान लेते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज और जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज जो होती है हमारी, जैसे कोई डिस्क्रीट सीरीज दी है, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज जो होती है वहाँ पे जो वैल्यू होते हैं होल नंबर में होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब होल नंबर में है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज होगी, ठीक है। और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है, कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसमें वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, बिटवीन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। वैल्यू जो होती है बिटवीन के फॉर्म में, जैसे 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, ये जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूअस सीरीज में होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में जो होल नंबर में वैल्यू होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम मतलब कि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम जो है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है डिस्क्रीट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे जो है डिस्क्रीट सीरीज अगर कोई दे रखी है तो वहाँ पे हम जैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमको कोई सीरीज़ दे रखी है, ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60 दे रखी है सीरीज़, ठीक है। ये सीरीज़ हमको दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है 2, 8, ठीक है, 20, 35, 42 और 20, ये हमको सीरीज़ दे रखा है, ठीक है। जब हमको ऐसे सीरीज़ दे रखी रहे तो हमें इसमें जो है क्वार्टाइल डेविएशन या जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल जो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ जो है क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम निकाल लेंगे यहाँ पे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये 2 हो गया, इसको हम इसमें जो है ऐड करेंगे तो ये 10 हो गया, और इसको इसमें ऐड करेंगे, ये 30 हो गया, इसको ऐड करेंगे 65 हो गया, ठीक है, इसको फिर ऐड करेंगे तो ये 7 हो गया, और ये हो गया 107, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो गया 127 हो गया, ठीक है, 127 हो गया। अब जो हमारा जो है n का वैल्यू हो गया यहाँ पे वो 127 हो गया, यही हमारा n का वैल्यू हो गया, ठीक है, n का वैल्यू हमारा 127 हो गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हम जो है सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल डेविएशन जो है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज इस जो है सीरीज में, इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, इस प्रॉब्लम में हमको इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, ठीक है, इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है उसका फार्मूला होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल जो होती है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ इस सीरीज से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल फर्स्ट क्या होता है, n+1/4 नंबर जो आपका होगा वो क्वार्टाइल फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वार्टाइल फर्स्ट में n की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे 127 दे रखी है, ठीक है, 127 दे रखी है, प्लस n यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है इसको जो है कैलकुलेट करके वो इसको ऐड करके या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के लास्ट वैल्यू जो होती है वो n होती है, या इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे तो ये भी हमारा 120 समेसन f जो आएगा, या n इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको जो हम जो है ऐड कर लेंगे 10, 30, 35 जो है 65 हो गया, 65 107 हो जाए, 127 हो गया, तो ये भी हमारी वैल्यू जो आएगी ये भी क्या आएगी 127 ही आएगी। तो ये ही हमारी n की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 128 हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा, और ये 4th हो जाएगा, ठीक है,
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, ये 32th नंबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा क्वार्टाइल फर्स्ट। ठीक है, 32th नंबर इसमें देख लेते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 32 जो है जहाँ पे आएगा नंबर, वो उसके जो है सामने की वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू, वही जो है हमारी क्या होगी, जो है क्वार्टाइल फर्स्ट की जो है वैल्यू होगी। ठीक है, तो 30 यहाँ पे आ रही है, 32 हमें चाहिए, तो 32 इस सीरीज़ में आएगा। ठीक है, इस सीरीज़ में आएगा 32, तो 32 के सामने ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारी 32th नंबर जो हमारा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। ठीक है, उसके हम क्वार्टाइल सेकंड निकाल लेते हैं, सेकंड क्वार्टाइल वो थर्ड क्वार्टाइल निकाल लेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला हम देख चुके हैं पहले। थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला होता है 3n+1 सॉरी, ये हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 127 + 1/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे जो आई है 32 आई है, 32 आई है। तो 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9, 96 जो वैल्यू होगी वही जो है थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू होगी। तो 96 कहाँ पे आ रहा है, 96 हमारा इसमें आएगा। ठीक है, 96 हमारा इसमें आएगा, तो हमारी जो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, ये हो जाएगी 50। तो इसको जो है इस वैल्यूज़ को हम जो है उस फार्मूले में पुट कर देंगे, Q3 - Q1 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 40। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 50 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहीं पे जो है क्वार्टाइल डेविएशन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वार्टाइल डेविएशन सॉल्व कर लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन जो ये सीरीज़ दे रखी है या प्रॉब्लम दे रखा है, इसका क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला जो होता है हाफ ऑफ दी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, या इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो हाफ होता है, ठीक है, वही होता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसमें जो है हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 40/2। ठीक है, तो ये 10/5 हो जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो गया इस सीरीज़ का, 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका जो है इसी सीरीज़ का जो है क्वार्टाइल डेविएशन भी सॉल्व कर लेते हैं। ओह सॉरी, कॉफिशिएंट आप जो है क्वार्टाइल डेविएशन भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो यहीं देख लेते हैं हम, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 - Qn/Q3 + Q1। ठीक है, ये क्वार्टाइल डेविएशन का जो है कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको वैल्यू में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50 - 40/50 + 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 90। तो ये कट जाएगा 0 से 0, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा Q3 - Q1/Q3 + Q1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब 1/9। ठीक है, तो 1/9 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी आ जाएगी 0, तो 1 बार जाएगा। ठीक है, 9 1 9 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 9 दे रखा है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे हमने दशमलव लगाया,
ये 0 बढ़ गया, 1 बार गया, ठीक है, ये 9 हो गया, फिर 1 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ा दिए, 1 बार गया, फिर यहाँ पे 9 आ गया, तो 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका फार्मूला। तो हमने इस सीरीज जो हमको ये प्रॉब्लम दे रखी है, सीरीज दे रखी है, इसका जो है हमने क्या क्या यहाँ पे सॉल्व किया, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पे सॉल्व किया। तो हम सबसे पहले कोई भी सीरीज दे रखी है हमको, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इसमें होल नंबर दिए रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज जो होती है उसमें जो है बिटवीन में जो है नंबर्स दिए रहते हैं, ठीक है। तो सीरीज दी रखी है तो उसमें जो हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट करते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, इसको हम ऐड करते हुए चले जाते हैं, जो एफ की वैल्यू होती है उसको ऐड करते हुए चले जाते हैं, तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, ठीक है। और जो एफ की वैल्यू होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू आती है वही हमारा एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है निकालेंगे सबसे पहले हम। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फार्मूला होता है वो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का जो फार्मूला होता है n+1/4 जो है जो वैल्यू होगी वही हमारी जो होती है क्वार्टाइल फर्स्ट होता है। क्वार्टाइल थर्ड की जो वैल्यू होती है वो 3 इंटू ब्रैकेट में n+1/4 जो वैल्यू होती है वो क्वार्टाइल थर्ड की वैल्यू होती है। तो फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे और जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट को जो है क्वार्टाइल डेविएशन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जो आपके मित्र हों या आपके दोस्त हों उनके पास जो है वीडियो शेयर कीजिए जिससे कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। और एक चीज़ और, नेक्स्ट जो है वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज पे जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट डेविएशन, ठीक है, जो है कंटिन्यूअस सीरीज में इसी जो है उस